क्या आप जानते हैं कि फलों के ऊपर लगे स्टिकर का क्या मतलब होता है और कैसे आप छोटे से बैग में पूरा घर लेके जा सकते हो, और फैक्ट्रीज के ऊपर घूम रहे इस मशीन का क्या काम होता है, और क्या आपने ऐसा पेन सुना है जिसके अंदर कीड़े होते हैं? यह तो कुछ भी नहीं है। आगे वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इतनी बढ़ चुकी है, लोग घर बैठे बैठे अपनी जरूरत की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं जो कोरियर के जरिए उनके घर पर आ जाती है। आपके घर कोरियर हुए पार्सल को आपने ध्यान से देखा हो तो वह एक ब्राउन कलर के बॉक्स में आता है। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जो कोरियर के डब्बे आते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर के ही होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये डब्बे ब्राउन कलर की ही क्यों होते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको वीडियो के माध्यम से इसे बताएंगे। दरअसल कोरियर के बॉक्स जिसमें हमारे पार्सल आते हैं वो कार्डबोर्ड से बने होते हैं, वही कार्डबोर्ड पूरा का पूरा पेपर से बना होता है। अब आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जो नेचुरल पेपर होते हैं उन्हें ब्लीच नहीं किया जाता है, इसी कारण से वो ब्राउन कलर के होते हैं। हम नेचुरल पेपर को ही ब्लीच करके बाइट करते हैं ताकि उस पर आसानी से लिख सकें। हमें कार्डबोर्ड पर किसी भी चीज को लिखना नहीं होता है, इसलिए उसे बाइट करने में पैसा खर्च नहीं किया जाता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां सामान की ऑनलाइन बुकिंग डिलीवरी के लिए भी जिन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल कार्डबोर्ड बॉक्स के ही होते हैं, क्योंकि कोरियर के लिए यूज होने वाले कार्डबोर्ड बॉक्स के लिए कोई ग्राहक एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है। यही कारण है कि ऑनलाइन डिलीवरी के ब्राउन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 14। प्याज काटना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता। आफ्टर ऑल ये प्याज हमको बहुत रुलाता जो है, लेकिन अब जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उसको जानने के बाद आपको प्याज काटते वक्त बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। इवन यह तरीका आप अपनी सिस्टर, मम्मी या घर के किसी भी सदस्य को बता सकते हो उनकी हेल्प के लिए। दोस्तों, जब भी आपको प्याज काटना हो तो आप उस प्याज को 15 मिनट पहले फ्रीज में रख दीजिए। फ्रीज में रखने से प्याज के एसिड एंजाइम लो हो जाते हैं, जिसके बाद आप जब भी प्याज काटोगे तो आपकी आंखों में से आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वैसे तो अब प्याज काटने से आंसू बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन प्याज के दाम सुनकर आंसू आने लगते हैं। अगर आप मेरे से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने भी जरूर देखा होगा कि दवाइयों की कुछ टैबलेट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनी रहती है, जबकि कुछ टैबलेट पर वो लाइन नहीं होती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह लाइन होती क्यों है? अगर नहीं तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि टैबलेट पर पहले लाइन को डिबॉस्ड लाइन कहा जाता है, जो टैबलेट की प्लेन सतह पर अंकित की जाती है। यह लाइन अमूमन ज्यादा पावर के टैबलेट पर मिलती है ताकि उसे बीच से तोड़कर पूरी टैबलेट की हाफ डोज भी ली जा सके। जैसे अगर आपके पास 100 mg की एक गोली है और डॉक्टर के मुताबिक आपके खुराक में 50 mg की दवा लेनी है, तो आप उस टैबलेट को बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं। एक खास बात यह है कि सभी मेडिसिन ऐसे स्प्लिट करके नहीं ली जाती है। जिन पर डिबॉस्ड लाइन ना हो उन्हें आधा तोड़कर ना खाएं और अपना ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 12। एप्पल का एक नया A15 बायोनिक प्रोसेसर मार्केट में आया है। इसके बारे में सबसे शौकीन बात यह है कि जब एप्पल ने इसे लोगों के बीच इंट्रोड्यूस किया तब एप्पल ने बताया कि यह कितना ज्यादा फास्ट है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ऐसा बताती है लेकिन ऐसा होता ही नहीं, इसलिए लोगों को कुछ खास यकीन नहीं होता। पर जब इन्होंने इसे यूज किया तो इनको पता चला कि एप्पल ने इससे जितना फास्ट बताया था ये असलियत में उससे कई गुना फास्ट है। यानी कि यह इतना अच्छा है कि एप्पल ने इसे खुद को कम बताया है। फैक्ट नंबर 11। 33 साल के बाद आखिरकार कश्मीर में अपना सबसे पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनने वाला है। यह सिनेमा आइनॉक्स वाले खोलने वाले हैं कश्मीर के श्रीनगर में, और इस सिनेमा में हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों फिल्में दिखाई जाएंगी। अब कश्मीर के लोग वैली में बैठकर फिल्मों का मजा ले पाएंगे, वो भी मल्टीप्लेक्स सिनेमा में। वाओ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इंडिया में कई लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली के पास टाटा नैनो या फिर मारुति ऑल्टो 800 कार होती है। भाई दूसरी तरफ क्या आप जानते हैं अमेरिका, कनाडा और चाइना में ये कार पूरी तरीके से बैंड है। दरअसल जब अमेरिका, कनाडा और चाइना में इन कार्स की टेस्टिंग की गई थी तब ये दोनों गाड़ियां टेस्ट में फेल हो गई थी। असल में ये गाड़ियों का वजन, क्वालिटी, मटेरियल और बाकी गाड़ियों के मुकाबले बहुत कम और काफी चीप होता है, जिसकी वजह से अगर इन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ तो इसमें बैठे हुए लोगों की लाइफ सीरियस खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अमेरिका, कनाडा और चाइना जैसे देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों कार्सों को बैन कर दिया
लिया है। वही इंडिया में लोग गाड़ी लेते समय ये देखते हैं कि वो गाड़ी सेफ है कि नहीं, बल्कि ये ज्यादा देखते हैं कि उस गाड़ी का प्राइस कितना है, उसके फीचर क्या क्या है, उसका माइलेज कितना है, और उतना ही ज्यादा सेफ्टी चेक नहीं करते। वैसे इन सभी खतरों के बावजूद इंडिया में टाटा नैनो, मारुति ऑल्टो 800 का क्रेज आज भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो 10 में से 8 लोग जवाब में लाल चंदन ही कहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगा जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितना रियल नहीं है। दोस्तों, इस लकड़ी का नाम अफ्रीकन ब्लैक वुड है और इसे दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। या लाल चंदन की लकड़ी की कीमत की बात की जाए तो वो 5000 से 6000 प्रति किलो रुपए तक होती है। वही अफ्रीकन ब्लैक वुड के 1 किलोग्राम की कीमत 8000 पाउंड यानी 7 लाख रुपए तक होती है। अफ्रीकन ब्लैक वुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में ही पाया जाता है और वहाँ भी ये ज्यादा संख्या में नहीं उगते। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और एक पेड़ को तैयार होने में 50 से 60 साल लग जाते हैं। कीनिया या तंजानिया वाले देशों में इस लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से इन पेड़ों को समय से पहले ही काट लिया जाता है। इस कारण अफ्रीकन ब्लैक वुड की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से ही इसकी लकड़ी बेहद दुर्लभ और बेशकीमती हो गई है। इसकी खूबसूरत लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल ऐसे तो फर्नीचर, शहनाई, बांसुरी, गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाया जाता है, लेकिन वो बेहद महंगा होता है। इतना महंगा कि उन्हें खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या होगा जब ट्रेन का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों ही सो जाएं या फिर दोनों बेहोश हो जाएं? तो उस परिस्थिति में ट्रेन का क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगा होता है। यह डिवाइस नोटिस करता है कि 1 मिनट के अंदर ट्रेन के ड्राइवर ने स्पीड कम या ज्यादा की है या नहीं, या फिर ट्रेन के ब्रेक या हॉर्न दबाया है कि नहीं। हर 1 मिनट में ड्राइवर को उस डिवाइस को सिग्नल देना पड़ता है। सिग्नल न मिलने पर 1 मिनट के बाद वो बंद होने लगेगा और 1 किलोमीटर से पहले ही ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि चिप्स के पैकेट में ये कट्स क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने पैकेट पर इन जिगजैग लाइन को नोटिस तो जरूर किया होगा, पर इनका असलियत में क्या काम होता है, चलिए जानते हैं। आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे, यह पैकेट को अलग अलग करने के लिए काम में आता है। अगर ये नहीं होगा तो दुकानदार को हमेशा कैंची लेकर बैठना पड़ेगा। चिप्स के पैकेटों पर इन लाइनों की वजह से पैकेट को तोड़ने में आसानी होती है। अगर ये जिगजैग लाइंस नहीं होंगी तो पैकेट को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6। इस ट्रिक से आप एक के साथ और एक पिज्जा फ्री में ऑर्डर कर सकते हो। पिज्जा के कई साइज होते हैं, लेकिन कई लोग 12 इंच का पिज्जा ही मंगाते हैं और ज्यादा लोग होने पर 12 इंच के 2 पिज्जा मंगाते हैं। लेकिन जो एक 18 इंच का पिज्जा होता है वो 2 12 इंच के पिज्जा के बराबर होता है और कई बार तो उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। तो इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5। इस दीवार को देखो, ये है मिस्टर बीस्ट के स्टूडियो की दीवार। मिस्टर बीस्ट के पास इतने सारे सक्सेसफुल चैनल हैं और उनके पास इतने सारे यूट्यूब प्ले बटन है कि इनकी दीवार में बिल्कुल भी जगह नहीं है और प्ले बटन लगाने के लिए। वाओ। फैक्ट नंबर 4। अभी मैं आपको जो पेन दिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल ये पेन इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कि आधे पेन के हिस्से में एक पानी टाइप का फ्लूइड भरा जाता है और उसके बाद इनमें जिंदा वर्म्स डाल दिए जाते हैं। फ्लूइड इन वर्म्स को कई टाइम तक मरने से बचाता है और वर्म्स होने की वजह से आप इस पेन को घिनौनापन मत समझो, क्योंकि इस पेन का लुक काफी अच्छा होता है और लिखते समय जिस तरीके से ये रिंग वर्म्स तैरते हैं वो देखने में काफी अच्छा लगता है। वैसे इससे ज्यादा कुछ खास तो है नहीं इसमें, पर फिर भी इस पेन की कीमत काफी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3। आप एक छोटे से बैग में पूरा घर लेके जा सकते हो। हाई स्कूल स्टूडेंट की टीम ने मिलकर एक सोलार टेंट गरीबों के लिए बनाया है जिनके पास घर नहीं होता। ऐसे में ये लोग टेंट की मदद से कहीं पर भी रह सकते हैं और इसमें सोलार पावर भी है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना बिजली का बिल दिए। वाओ। फैक्ट नंबर 2। आपने अपनी लाइफ में एक न एक बार ये फैक्ट्री के ऊपर लगे चमत्कार घूमते हुए इस मशीन को जरूर देखा ही होगा, पर आखिर इसका पर्पस क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका कोई
बड़ा पर्पस नहीं है, पर इसका काम करना फैक्ट्री के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसे बाइंड टर्माइट वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्री में काम किया जाता है तो बहुत टाइप के टूल्स और इतनी हैवी मशीन की वजह से फैक्ट्री में हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से काम कर रहे लोगों को काफी ज्यादा घुटन होती है और बढ़ती गर्मी की वजह से वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर जाती है और ऊपर ये टरबाइन होते हैं और उनकी वजह से ये गर्म हवा बाहर भेज दी जाती है और ऐसे में फैक्ट्री के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और इसी वजह से ये फैक्ट्री में लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर किसी फल या सब्जी पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड लिखा हुआ है जिसके नंबर 9 से शुरू होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फल हेल्दी और नेचुरल है, जो एकदम नेचुरल तरीके से उगाया गया है। और यदि किसी फल या सब्जी पर 5 डिजिट का कोड लिखा हुआ है और उसकी संख्या 8 से शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि वो फल आधा नेचुरल और आधा दवाइयों से पकाया गया है। यदि किसी फल पर 4 डिजिट लिखी हुई है जिसके नंबर 4 से शुरू होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसे कीटनाशक और केमिकल की मदद से उगाया गया है। इसलिए मेरा ओपिनियन यही है कि आप 9 नंबर से शुरू होने वाले फलों को ही खाएं। अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना और आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।